वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ के.आर. मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी बहुत मजे मजे की वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं जो कि रमजान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और अगर ये दस्तरखान पे ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है, एक हमारी इफ्तारी कंप्लीट नहीं लगती। उस डिश का नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। जी शेफ, हमें बताएं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी शाह, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पकोड़ा। तो पकोड़ों के बगैर इफ्तारी का मजा ही नहीं आता। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपको पकोड़े बनाना सिखाते हैं कि क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों देख लीजिए, पकोड़े में जो चीज़ें जाएंगी उसमें 1 कप बेसन का, 2 मीडियम आलू हैं जो मैंने स्लाइस काट लिए, 2 ही प्याज हैं, आधी कट्ठी हरा धनिया, आधा फूल बंद गोभी का, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये ताज़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। तो स्पाइस में इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा, अजवाइन, धड़ा मिर्च, नमक, मैदा, 1 अंडा और बेकिंग पाउडर। चलें जी, एक बाउल ले लिया मैंने, इस पे सारी सब्जियां जाएंगी। आलू भी जाएंगे इस पे, 2 टेबलस्पून जाएगा इस पे मैदा, सारी चीजें इकट्ठी डाल दी जी। 1 कप में डाल दिया इसमें बेसन का, टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ टेबलस्पून ही जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें धड़ा मिर्च का, हाफ टी स्पून जाएगा इस पर अजवाइन, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और 1 अंडा। चलें, इन सब चीज़ों को पहले हम इस पानी के बगैर मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि हर चीज़ जब कोड़े बनाएंगे तो अलग-अलग हो जाएगी। अगर पानी डाल देंगे तो फिर वो कुछ चूमर सा बन जाता है। पहले इनको सबको जी मिक्स करेंगे। इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल होगा। ये हाथ से मिक्सिंग होती है, आप लोग हाथ धो लीजिएगा। हमारे क्योंकि किचन में 10 दफ़ा हर रेसिपी के बाद, हर चीज़ के बाद हम हाथ धोते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं होता। इसमें अब हल्का हल्का पानी लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना, एक साथ नहीं, है ना। इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता, प्याज का पानी है वो निकलेगा, सब्जियों में पानी छोड़ना। पकोड़े मुझे बहुत ही पसंद है। पूरा रमजान ही ना 30 दिन पकोड़े तो फर्ज होते हैं ना बनाने। जितना पूरे साल में बेसन ही खाया जाता है उससे 3 गुना ज़्यादा रमज़ान में खाया जाता है। हाँ, 30 दिन में हम लोग खा जाते हैं। अभी इसको मिक्सिंग हो गई, जी मिक्सिंग करके हमने मिक्स करना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके और इसको मिक्स करने के बाद आधा घंटा आपने रेस्ट देनी है। आधा घंटा, अगर आधा घंटा टाइम कम हो तो 20 मिनट मैक्सिमम, 2 लाजमी मिनिमम देंगे। ये देखें, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तो फिर आपके जब पकौड़े हैं बहुत स्पाइसी और क्रिस्पी बनेंगे। ये तैयार है। इसको आप 15 मिनट तो कम अज़ कम रखिएगा ताकि ये जो स्पाइस हैं सारे आपस में हो जाएं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये फूलेंगे भी ज़्यादा अगर 15 मिनट का हम टाइम देंगे तो। ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे पकौड़ास। यो ईशा, जी आज इफ्तारी तुमने यहीं भी करनी है। चलिए जी, पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। जी ये मैंने इसमें डाल दिए। अभी इसमें चम्मच नहीं आप लगाएंगे, ये 3 से 4 मिनट ऐसे पकेंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तो हम इसको ना ब्राउन कर लेंगे। हिलाते रहेंगे, मतलब इस पोजीशन अभी नहीं हिलाना, ये ऊपर आएंगे तो फिर मैं होती हूँ, मैं पकोड़े डाल दूँ ना, बस मुझे ये होता है मैं चम्मच मार के उसको नहीं, वो पकौड़े पे कड़ी बन जाती है। अभी ऊपर आ गए हैं जी अब ऊपर आ गए, अब इसको हिला सकते हैं। अब आप जो मर्जी करें, ये टूटेंगे नहीं। लेकिन एक और बात, आपने इस तरह इकट्ठे इकट्ठे करके डाले थे। बिल्कुल लैदा हो जाएंगे। ये देखें, लैदा हो रहे हैं, नहीं हो गए, जी ये बिल्कुल लैदा हो जाते हैं। चलें जी, ये कलर देख लें, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको अब निकाल लेते हैं। अभी रेडी है? जी बिल्कुल रेडी है। चले, ये रेडी हो गए। जी अब
अब हम इसमें नेक्स्ट वो डालेंगे। हाँ, एक दफ़ा और डाल लेते हैं। चले अभी हम ये सारा एक साथ ही डाल देंगे और पकौड़े इसके बाद रेडी हो जाएंगे हमारे। चलो अभी हमारे ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं जी, बस थोड़ा सा कलर इसका और ब्राउन हो जाएगा तो ये रेडी है बस। चलें जी, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। ये भी रेडी हो गए हमारे। जी, ये भी रेडी हो गया। जी फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इतने मज़ेदार, इतने यम्मी। और आपने देखा हमारे शेफ ने कितने उसको अच्छे से बनाए हैं, सारे वो जुड़े भी। ये मज़ेदार तो हैं, वो तो आप ही शब्द आगे खा बता सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी भी हैं, ये देखिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी हैं, तो वैसे भी क्रिस्पी पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। पकोड़े होते ही क्रिस्पी हैं, ये सब मैदे का कमाल होता है, इसमें मैदा जो है ना उसका क्रंच पैदा करता मैं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।